ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय श्री राम, नमो राघवाय, हनुमान जी की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जीप 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये जो जीप आत्मा है, जो जीप है ना, ये 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनियों में जन्म, अगली बार उसे किस योनि में जाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसके अन्य किस योनि पर कृपा अथवा जो कृपा होता है, कृपा अथवा अत्याचार किया है। जो योनि में आपका जन्म हुआ है और इस योनि में रहकर अगर उस जीव अन्य जीव के ऊपर कृपा करता है तो उसे अगले जन्म जो होगा अच्छा मिल सकता है या स्वर्ग मिल सकता है। अथवा अत्याचार किया है जिस योनि पर, वो अत्याचार करता है जो भी योनि पर जो जीव का जन्म होता है, उसे उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। आप जो योनि में जो जीव का जन्म हुआ है, जिस योनि में, उससे अगर आप अत्याचार करते हैं और उसे आप अत्याचार करते हैं, दुख देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बकरा हो, जीव हो, जंतु कुछ भी हो, एक मुर्गी है, अगर आप अत्याचार कर रहे हैं तो आपको उसी योनि में जन्म होगा। जिसके ऊपर आप अत्याचार करते हैं उसी योनि में आपका जन्म होगा। इसी प्रकार वो जलचर, थलचर और गगनचर, जो जलचर है, जो जल में जो भी जीव रहता है, जो भी प्राणी रहता है, और थलचर जो ये जमीन है, मिट्टी है, यहाँ पर अगर कोई जीव है, और गगन जो आसमान में रहता है, कितने पक्षियां हैं आसमान में रहते हैं, आदि की सभी योनि भोगता है। जो भी है ना, सब योनि का जन्म अगर होता है ना, जितना जीव है, थल, गगन, चर, जलचर, जो भी जीव है, सबको भोगना पड़ता है आपका कर्मों के हिसाब से। सब योनि को भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। जो भी आप पाप करते हैं, जो भी कुकर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सब योनियों को भोगने के, सब योनि जो होता है उसमें भोगने के बाद, 84 लाख योनि में से भोगने के बाद, उसके उपरांत आपका मानव जन्म पाप के प्रायश्चित करने के लिए मिलता है। और हम मानव जन्म पाकर क्या करते हैं, हम फिर से वही चालू कर देते हैं। मानवता है ही नहीं हमारा भीतर, करते हैं ना। तो हमें अगर मानव जन्म मिलता है ना, जो पाप हम करते हैं, पापों का प्रायश्चित करने के लिए मिलता है। कोई भी देखिए, ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे। ज्योतिष विज्ञान जो भी है आपको बता सकता है कि आपका अगले जन्म किस योनि में था, और अभी आपका इंसान मानव जन्म मिला है, बता सकता है। पिछले जन्म में किस योनि में थे वो तो बता देते हैं, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान, किसी को भी, कोई भी हो, ये तय करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपका फिर से जीवन मिलने वाला है, फिर से आपका उसी जीव में जन्म लेना है जैसे कर्म करेंगे। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान नहीं बता सकते हैं, एक ही हैं भगवान ईश्वर, वही हमारा विचार करते हैं, वही हमें कर्म के अनुसार जन्म मरण भोगने के लिए जन्म देते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा जन्म मिलता है, और बुरे कर्म अगर करते हैं तो हमें बुरे जन्म भी मिलता है। भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे इसको ज्ञात करने का उनके पास भी कोई तरीका नहीं, कोई भी तरीका नहीं। ज्योतिष विज्ञान, उनके पास कोई भी तरीका नहीं होता है। हाँ, पहले के संत महात्मा एक तय करते थे 7 जन्मों तक आपका क्या भाग्य में लिखा है, क्या नहीं है। तो एक कलियुग है, कलियुग में ऐसा संत महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, और हम इतना शक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए भगवान के ऊपर मन लगा लेते हैं, भगवान के चरण प्रणाम कर लेते हैं, और जैसे ही भगवान के मंदिर से हम निकले ना, वैसे ही हमारा मन में और कुछ चलने लगता है।
अगर पूजा करते हैं तो मन में और कुछ चलता है। तो इसलिए हम कुछ भी दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस कलयुग में। पहले होता था, अभी भी है सिद्धियां, बहुत हैं ऐसे प्राप्त करते हैं सिद्धियां, जैसे हमारा बागेश्वर धाम सरकार, बहुत हैं ऐसे। वो तो केवल इस बात पर निर्भर होता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं, उसी पर निर्भर होता है। कितना मानव जन्म पाकर आप पापों का प्रायश्चित करते हैं, या और कितने नवीन पाप करते हैं। नवीन पाप, नवीन अर्थात नया, नया कितने पाप करते हैं एक मानव जन्म पाकर आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे चलकर क्या करेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। आप अच्छे कर्म करेंगे या कुकर्म करेंगे। भगवान ने ये मानव जीवन अपनी गलतियों का सुधारने के लिए दिया है। ये जो मानव जन्म मिलता है ना हमें, अपनी गलती जो है ना, हम गलती करते हैं, गलतियां कर बैठे हैं और करते हैं, यही सुधारने के लिए हमारा मानव जन्म हुआ है। मानव अर्थात मानव में ज्यादा धर्म होता है। अगर आप देखेंगे, हर जीव खा सकता है, पी सकता है, उठ सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, परंतु उनके भीतर जितना धर्म नहीं उतना मानव का भीतर होता है। एक मानव समझ सकता है कि ये मेरी स्त्री है, महिला समझ सकती है मेरा पति है, वो मेरा भाई है, वो बहन है, कैसे किसके साथ रिश्ता निभाना है, ये मानव सिर्फ जानता है, अन्यथा और कोई नहीं। बच्चा तो हम भी पैदा कर सकते हैं और पशु भी पैदा कर सकता है, परंतु उनमें उतना धर्म नहीं होता है, उनमें ज्यादा धर्म नहीं है। धर्म अगर है तो मानव में, परंतु हम मानव के जन्म पाकर हम पशु जैसा व्यवहार करते हैं, पशु जैसा हमारा विचार हो गया है, हम पशु जैसा करने लगते हैं। मानव जन्म मिला है अच्छे कर्म करने के लिए और भगवान का सेवा करने के लिए। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। जैसे देखिए, एक घड़ी होता है, आपके घर में घड़ी है ना, तो घड़ी है ना, घड़ी में जैसे सुबह होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 12, फिर शाम आता ही है, आपको सोना ही पड़ता है। खाने पीने दिनचर्या जो होता है हम करते हैं, फिर हमें सोना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन के ना बात फैसले की घड़ी आती है, जब आपको इस धरती छोड़कर जाना होगा। सबको जाना पड़ता है, ये मृत्यु लोक है और सबकी घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीवों के लिए 2 रास्ते होते हैं। इस मानव जीवन जो है, मानव जीवन के बाद 2 रास्ते होते हैं। या तो वो इस जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मानव जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति करें, या हम कुचक्र से हम मुक्ति पाएं। अगर आप कुचक्र में फंसना चाहते हैं, कुचक्र से नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप मोक्ष का द्वार, मोक्ष की तरफ आप कभी नहीं जा सकते हैं। वही इंसान जा सकता है जिसके भीतर छल, कपट, हिंसा, ईर्षा नहीं है, दूसरे स्त्री, दूसरे पुरुष के तरफ नहीं दिखता है। बहुत ऐसे हैं पाप, जो नवीन पाप होता है, वो सब जीव हत्या जो मानव बंद कर देता है ना, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है एक मानव। और या फिर दोबारा से इन 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनि में दोबारा से, फिर से आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान कहते हैं ना, सिर्फ आप कर्म करिए। गीता में भगवान कहते हैं फलों का चिंतन नहीं। सच बात है, जैसा कर्म करेंगे भगवान वैसे ही फल देंगे। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है। जो भी फैसला है ना, ये आपका हाथ में है कि आप कुचक्र में फंसना चाहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बस हम प्रवचन करते हैं ताकि आप एक अच्छा मानव बन जाओ और अच्छे रास्ता अपना लो। परंतु नहीं, आप सब तो सिर्फ सुनते हैं और सुनने के 5 मिनट बाद ही फिर से वही करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं, जो भी बात आप प्रवचन में सुनते हैं, कोई भी साधु संत महात्मा, कथा वाचिका, कथा वाचक जो भी हैं, किसी से भी अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं तो उससे आप अपने मन में उतारिए, उतार कर एक बार देखिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा ना मिलेगी, कभी नहीं मिलेगा दोबारा। ईश्वर के विरुद्ध जाकर कभी भी पाप मत करना अपने जीवन में। जय श्री राम।